हेलो दोस्तों, मैं एनसी शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी 99 पे। धाना इकोनॉमिक्स के टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे थे, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे क्योंकि धाना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर इसको हम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आज का जो अपना टॉपिक है ध्यान रखना, वो है राष्ट्रीय आय की। अगर हम बात करें तो आज हम राष्ट्रीय आय से संबंधित जो जानकारी है वो लेंगे, यानी कि नेशनल इनकम के बारे में हम बात करेंगे। तो ना किसी भी देश के अंतर्गत अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय आय जो है उसके आधार पर उस देश की स्थिति को दिखाया जाता है कि भाई उस देश की जो टोटल इनकम है उसके आधार पर ही पर कैपिटा इनकम निकाली जाती है और उसके आधार पर हम निकालते हैं कि उस देश की स्थिति कैसी है। तो चलो टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय कैसे निकालते हैं ये मैं आप लोगों को बताता हूं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीडीपी के बारे में। जीडीपी की फुल फॉर्म है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हिंदी में बात करें तो सकल घरेलू उत्पाद के नाम से इसको जाना जाता है ना। जीडीपी का अर्थ अगर हम बात करें तो सकल घरेलू उत्पाद है। अब क्या है ये जीडीपी? अगर हम बात करें तो जीडीपी क्या होता है, जैसे मान लो ये भारत देश है, ये भारत क्या आ गया, आपका देश आ गया। और इस भारत देश के अंदर एक वित्तीय वर्ष अपने यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को क्या होता है, आपका समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च का जो वित्तीय वर्ष है, इस वित्तीय वर्ष के अंतर्गत इस देश की जो टोटल जनसंख्या है, यानी कि जो टोटल जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन है, वो क्या करती है, या तो कोई सेवा देती है या कोई ना कोई वस्तु का वो क्या करती है, उत्पादन करती है। नहीं, या तो कोई सेवा देती है एक वस्तु का उत्पादन, जैसे उदाहरण के रूप में कपास से कपड़ा बनाया जा रहा है, वो वस्तु का उत्पादन हो गया। कोई व्यक्ति टीचर है, कोई डॉक्टर है, वो किस में आ जाएगा, आपका सेवा में आ जाएगा। तो ध्यान, उस देश की जनसंख्या द्वारा जो वस्तु और सेवाओं का जो अंतिम मूल्य होगा, लास्ट जो प्राइस होगी, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम जीडीपी कहते हैं। ओके, किसी भी देश के अंदर निवास करने वाली जो जनसंख्या है उसके द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान जो सेवाएं और जो वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है उनका अंतिम मूल्य क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। आगे देखना, यही है जीडीपी की परिभाषा है। जीडीपी एक क्या है, वित्तीय वर्ष में देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का क्या है, मौद्रिक मूल्य है, यानी कि लास्ट जो प्राइस है वो होगी, जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जीडीपी जीडीपी का मुख्य तत्व क्या क्या है जानना। कुल मौद्रिक मूल्य, जैसे मैंने आपको बताया, इसके अंदर दो चीजें जो हैं वो शामिल होंगी, एक तो वस्तु होगी और एक क्या होगी, आपकी सेवा। और इन दोनों का अगर हम बात करें तो कौन सा मूल्य, आपका अंतिम अंतिम जो मूल्य है वो इसके अंदर क्या होता है, शामिल होता है। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करें तो जीडीपी से ही ध्यान रखना, हम जितने भी जो फैक्ट हैं वो हम निकालने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो जीडीपी किसी भी देश के अंदर उत्पादन क्षमता को दिखाती है कि उस देश के अंदर कितना उत्पादन है ना। जीडीपी अगर बढ़ रही है ना तो देश की ग्रोथ क्या हो रही है, आगे की तरफ जा रहा है। पूरा खेल जीडीपी का ही है, ध्यान रखना। अगर जीडीपी अप है तो आपका रोजगार भी क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। आपका उत्पादन भी क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। और आपके अगर बात करें तो पर कैपिटा जो इनकम है वो भी क्या होगी, ऊपर की तरफ होगी। यानी कि पूरा खेल जीडीपी का है। जीडीपी ऊपर की तरफ है तो रोजगार भी लोगों को मिल रहा है, उत्पादन भी बढ़ रहा है, आय भी बढ़ रही है, ध्यान रखना। और जीडीपी अगर नीचे की तरफ आ गई तो ये सब क्या हो जाएगा, आपका नीचे की तरफ हो जाएगा। तो पूरा खेल जीडीपी पर डिपेंड करता है। तभी ध्यान, हर देश के अंदर कोशिश की जाती है कि जीडीपी पर ध्यान रखा जाए और जीडीपी की वृद्धि जो है उसके ऊपर फोकस किया जाए। ठीक है, अब देखो जीडीपी में वृद्धि और कमी, ना किसी भी देश के अंदर अगर जीडीपी बढ़ रही है और घट रही है तो वहां पर दोनों चीजों की घटने और बढ़ने का सीधा सा असर किस पे पड़ता है, उत्पादन और रोजगार पर पड़ता है, जिसका एग्जाम्पल अभी मैंने जस्ट पीछे आप लोगों को दिया है। तो जीडीपी का ऊपर की तरफ जाना देश के लिए अच्छा है ना। वर्तमान में दुनिया में सबसे ज्यादा जो जीडीपी का वृद्धि दर है वो इंडिया का ही चल रहा है। ठीक है, क्योंकि एक बढ़ती हुई इकोनॉमी है इंडिया की अगर हम बात करें तो। फिर देखो, जीडीपी दो प्रकार की होती है। पहली जीडीपी आपके सामने कौन सी है, नॉमिनल जीडीपी है। धना, जब जीडीपी की गणना वर्तमान कीमतों पर की जाती है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में मान लो वर्तमान में टाइम पीरियड चल रहा है 2026, ठीक है, और 2010 के अंदर कोई चीज थी या कोई वस्तु थी मान लो,
उस वस्तु की जो प्राइस थी और वर्तमान में जो उसकी प्राइस है उसके आधार पर ध्यान ना उसकी गणना की जाती है। मान लो कोई चीज, कोई एग्जाम्पल के रूप में मान लो एक मोबाइल है, या मोबाइल ना मान लो कोई भी आप एक कैमरा ले लो, एक कैमरा जो है उसकी प्राइस जो है वो आपका एग्जाम्पल के रूप में ले लिया हमने कि 10,000 रुपया उसकी वैल्यू है। अब आज अगर 2026 की बात करें तो उसकी प्राइस क्या है, ज्यादा है। अब वो प्राइस ज्यादा होने के पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन का जो कारण है वो ये है कि जो महंगाई है वो बढ़ी है। तो वहां पर अगर हम बात करें तो मान लो वो प्राइस कितनी होगी, 20,000 रुपए होगी। तो यहां पर आप देखोगे कि 10,000 से बढ़कर 20,000 यानी कि डबल होगी। लेकिन ये रियल में डबल नहीं हुई है, क्योंकि इसके अंदर किसको शामिल कर लिया गया है, जो महंगाई है वो इसके अंदर क्या हो गई है आपकी, शामिल जो है वो हो गई है। इस कारण ये 10,000 से बढ़कर कितना हो चुका है आपका, 20,000 का जो आंकड़ा है वो यहां पर आ चुका है। ठीक है, तो ध्यान ना, इस कारण ये स्थिति जो है वो देखने को मिलती है। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल जीडीपी के नाम से जानते हैं। फिर रियल जीडीपी, वास्तविक जीडीपी की अगर हम बात करें, वास्तविक जीडीपी में क्या होता है, 2010 के अंदर अगर हम बात करें और मान लो 2025 की अगर हम बात करें, तो इनके अंतर्गत क्या होता है, रियल में अगर हम बात करें उत्पादन में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। मान लो पहले 2010 के अंदर कोई कंपनी के अंदर 10 कैमरों का उत्पादन का जो कार्य था वो किया जा रहा था। अब वही कंपनी, ध्यान रखना, 20 का उत्पादन क्या कर रही है, कैमरों का उत्पादन का जो कार्य है वो कर रही है, बनाने का कार्य कर रही है। ठीक है, तो इस स्थिति के अंदर ध्यान रखना प्राइस का जो कंपैरिजन होगा उसमें भी हम देखेंगे वृद्धि होगी, लेकिन हमने संख्या में ही क्या कर दी, वृद्धि कर दी, यानी कि संख्या लगभग डबल कर दी। तो जीडीपी भी लगभग क्या हो गई यहां पर, डबल जो है वो एक तरीके से आपको देखने को मिलेगी। ये क्या होती है आपकी, ये रियल जीडीपी होती है, ध्यान रखना। तो नॉमिनल और रियल जीडीपी भी आपको ध्यान में रखनी होगी। इसके अंदर ध्यान, रियल जीडीपी आपकी तब होती है जब उत्पादन में क्या होता है, वृद्धि होती है। प्राइस की अगर हम बात करें तो प्राइस ध्यान, 2010 से लेके 20 या 25 के अंदर बात करोगे, इसमें चेंज होता रहता है। तो प्राइस जो है उसके बेसिस पे अगर हम बात करेंगे तो आपको लगेगा कि जीडीपी बढ़ी हुई है, लेकिन वो रियल में बढ़ी हुई नहीं होती है, क्योंकि उसके पीछे रीजन क्या होता है, महंगाई जो है उसके अंदर क्या है आपको इन्वॉल्व करते हैं। जो प्राइस बढ़ी हुई है वो इन्वॉल्व हो जाती है उसके अंतर्गत। फिर देखो एनडीपी, एनडीपी क्या है आपका, शुद्ध घरेलू उत्पाद। एन का मतलब क्या हो गया आपका, नेट हो गया। घरेलू का मतलब क्या हो गया आपका, डोमेस्टिक हो गया। और उत्पाद का क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। तो ध्यान, एनडीपी का अर्थ हो गया आपका शुद्ध घरेलू उत्पाद। ये कैसे निकालते हैं, तो देखो ये निकालने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, जीडीपी जो है आपकी, यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है, उसमें से डिप्रिसिएशन जो है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ध्यान रखना, जब आप इसको घटाओगे तो आपका क्या आ जाएगा, एनडीपी। तो पीछे मैंने आप लोगों को बताया ना, क्या आ जाएगा आपका, एनडीपी जो है वो आपका आ जाएगा, यानी कि नेट जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो आपका यहां पर जो है वो आ जाएगा। यहां पर क्या होता है, मूल्यह्रास को ही हम क्या बोलते हैं, गिसावट बोलते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मान लो मैंने एक मोबाइल परचेज किया 10,000 रुपए का, समय के साथ ध्यान रखना उस मोबाइल की प्राइस में क्या आ गई, गिरावट आ गई। तो वो क्या है, मूल्यह्रास या गिसावट के अंतर्गत आ जाएगा। तो उसको हम जब घटाएंगे, उसको जब हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एनडीपी मिल जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ध्यान, मूल्यह्रास, डिप्रिसिएशन जो है उसको हमें घटाना पड़ता है। एग्जाम्पल मैंने दे दिया, कोई वस्तु मैंने खरीदी, समय के साथ उसकी वैल्यू, कीमत में क्या आई, गिरावट है, वो उसको शामिल किया जाता है उसमें। फिर देखो अगला है जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। जी का क्या हो गया आपका, ग्रोस हो गया। एन का क्या हो गया, नेशनल हो गया। और उत्पाद का मतलब क्या हो गया आपका, प्रोडक्ट हो गया। तो जीएनपी का अर्थ हो गया सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसको देखो कैसे निकालेंगे। इसकी अगर हम बात करें तो जीएनपी के जो घटक हैं कुल मौद्रिक मूल्य में, इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसमें आएगा आपका जीडीपी आ जाएगा। क्या जाएगा, जीडीपी आ जाएगा, बराबर। ध्यान करना, इसको निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, इसके अंदर प्लस कर देंगे अक्स माइनस एम। अक्स का मतलब यहां पर हम क्या करेंगे, विदेशों से होने वाली जो आय है वो हम क्या करेंगे, ध्यान, वो हम करेंगे प्लस। और विदेशों के साथ साथ जो विदेशी लोग जो भारत से आय करते हैं, विदेशी लोग जो भारत से क्या करेंगे, आय करेंगे या इनकम करेंगे, उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं फॉरेन,
फॉरेन इनकम जो है, ध्यान रखना, विदेशों से होने वाली जो इनकम है, फॉरेन इनकम जो है, वो इसके अंदर क्या हो जाएगी आपकी, प्लस हो जाएगी। किसके अंतर्गत है, जीडीपी के अंतर्गत। तो हमें क्या मिल जाएगी आपकी, हमें मिल जाएगी आपकी जीएनपी जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो विदेशों से होने वाली शुद्ध आय इसमें जोड़ दी जाती है। ना भारतीय लोग विदेशों में खूब काम करते हैं, तो वो वहां से पैसा कमाकर अपने देश में भेजते हैं। हमारे देश में भी बहुत लोग काम करते हैं, जैसे आपने देखा होगा नेपाली लोग वगैरह हैं, इंडिया में काम करते हैं, वो पैसा कमाकर अपने देश में भेजते हैं। तो वो ध्यान रखना, वो माइनस होगा और हमारे वाला जो कमाते हैं वो प्लस हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से क्या आ गई आपकी, जीएनपी आ गई। ठीक है, फिर देखिए आगे, आगे बात करें तो शुद्ध विदेशी आय, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, विदेशों से जो प्राप्त आय है और विदेशियों को जो दी गई एक्स माइनस एम। ठीक है, और ये हमेशा हमारी क्या होती है, प्लस ही होती है। ठीक है, फॉरेन इनकम, फॉरेन इनकम, और ये क्या कर दोगे आप, जीडीपी में इसको क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, तो आपकी क्या आ जाएगी, आपकी जो एनडीपी जो है वो, यहाँ पर जो आपकी जीएनपी है, सॉरी जीएनपी जो है वो हमें क्या हो जाएगी, आपकी प्राप्त जो है वो हो जाएगी। ठीक है, फिर देखिए आगे, फिर आप कह रहे जीएनपी का सूत्र, तो ये मैंने अभी आपको बताया। इसमें क्या है कि जीडीपी जो है आपका, उसमें से शुद्ध विदेशी जो आय है, फॉरेन, नेट फॉरेन इनकम जो है, नेट फॉरेन जो इनकम है आपकी, वो इसके अंदर हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो आपकी क्या आ जाएगी, जीएनपी आ जाएगी। ठीक है, इसमें जोड़ा जाएगा विदेशों से होने वाली इनकम की बात करें तो। फिर देखो एनएनपी, नेट, ध्यान करना, नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ध्यान करना। एनएनपी की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, पहले तो आ गई आपकी, क्या आ गई, जीडीपी आ गई। अब देखो जीडीपी के अंतर्गत हमें क्या करना होगा, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत एक्स माइनस एम, यानी कि वो जो फॉरेन इनकम है अपनी, फॉरेन जो क्या है आपकी इनकम है, इसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और फिर आगे माइनस हो जाएगा आपका डिप्रीसिएशन, यानी कि घिसावट जो है वो माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी, आपकी एनएनपी मिल जाएगी, नेट आपका नेशनल उत्पाद जो है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना, पहले आ गया जीडीपी, और जीडीपी में हम प्लस कर देंगे फॉरेन इनकम, और फिर घटा देंगे किसको, घसावट जो है डिप्रिसिएशन जो है, इसको हम माइनस कर देंगे, और उससे हमें क्या मिल जाएगी, आपकी एनएनपी मिल जाएगी, यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय जो उत्पाद है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जब हमें प्राप्त हो जाएगा तो उसके बाद में ध्यान रखना, हम उसी से पर कैपिटा इनकम जो है वो क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में ध्यान, इसका पार्ट 2 आएगा। ध्यान, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि अगले वीडियो की जानकारी आपको मिल जाए। नोटिफिकेशन जो है वो नहीं आता है तो उसके लिए ध्यान, बेल आइकन घंटी जरूर दबाया करो, ताकि उसकी जानकारी मिल जाए। फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।